बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट को मेरा सलाम। सर मकसूद, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स, क्लास मैट्रिक, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 रेफरेंस आपको लेनी पड़ेगी और उसमें से डिफरेंट थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो किस्म की बल्कि 3 टाइप की जो है हमारे पास थ्योरीज़ हैं। न्यूटन पार्टिकल थ्योरी कह लें आप, पार्टिकल थ्योरी कह लें, और इसको हम कॉर्पस्कल्स भी कहते हैं। कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहलाती है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी भी कहलाती है। न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी और कॉर्पस्कुलर थ्योरी, पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास हाइजेंस वे थ्योरी ऑफ लाइट भी है, हमारे पास क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट भी है। तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि 1675 में हमारे पास जो है सर आइजैक न्यूटन ने ये थ्योरी पेश की थी और बताया था कि लाइट जो होती है वो क्या होता है, ड्यूल नेचर होती है। क्या होती है? ड्यूल नेचर होती है, माने ये दो तरीके से बिहेव करती है। 2 टाइप्स इसकी बिहेवियर्स होती है, 2 टाइप्स ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। बिहेवियर ऑफ लाइट, एक क्या करती है, ये वेव्स की सूरत में करती है, और दूसरा ये पार्टिकल्स की सूरत में अपना बिहेव करती है, वेव्स की सूरत में या पार्टिकल्स की सूरत में। अब यहाँ पे कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं कि ये स्मॉल पार्टिकल्स कहलाते हैं। कॉर्पस्कुलर का मतलब क्या होता है? स्मॉल या टिनी पार्टिकल। इसको हम दूसरे लफ्ज़ में क्या कह सकते हैं? टिनी पार्टिकल्स, यानी छोटे पार्टिकल्स आपको पता है, ज़र्रे को कहते हैं हम, ज़र्रा या ज़र्रे। छोटे ज़र्रे जो होते हैं उसको फिज़िक्स की लैंग्वेज में उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस्कुलर कहते हैं। जो कि हमारे पास इरेगुलर, इसकी मिसाल ऐसे जैसे एक ट्यूबलाइट है या एक सेवर है हमारे पास, या LED लाइट है, तो हमारे पास क्या होता है उसमें जब जैसे वो ऑन होती है तो उसकी लाइट क्या होती है, वो मुख्तलिफ क्या होती है डायरेक्शन में क्या होती है, वो चली जाती है। तो ये क्या होता है कि इसका मतलब है कि इरेगुलर शेप पार्टिकल्स ट्यूबलाइट में से, ये हमारे पास ट्यूबलाइट है, और ट्यूबलाइट में से क्या होता है कि रोशनी जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर फैल जाती है। तो ये क्या होता है, ये इरेगुलर, माने कोई इसकी एक शेप नहीं होती, इरेगुलर शेप पार्टिकल्स जो होते हैं वो शेप पार्टिकल्स जो है वो चारों तरफ फैल जाते हैं ट्यूबलाइट की वजह। तो कॉर्पस्कल्स भी ऐसे ही होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे पास, इसको हम मैसलेस भी पार्टिकल्स कहते हैं। मैसलेस पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। मैसलेस पार्टिकल्स भी, जिनका कोई क्या होता है, कोई वज़न नहीं होता या उसका कोई मैस नहीं होता। तो यहाँ पर अब ऐसे ये जैसे हम सर आइजैक न्यूटन ने बताया कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ, ये छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये जब मूव करते हैं, क्या करते हैं, ये मूव्स करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, माने हम कह सकते हैं कि ये अब हम इसको हम कह सकते हैं कि ये जब मूव्स करते हैं एक स्ट्रेट पाथ में पार्टिकल छोटे, तो क्या करते हैं कि यहाँ पर ये 2-3 बातें हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है कि ये हमारे पास, जैसे भी मैंने बताया कि ये वेटलेस भी कह सकते हैं, इसको हम वेटलेस पार्टिकल्स हैं, माने इनका कोई वज़न नहीं है और ये हल्के होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं।
दूसरा ये कि स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन माने हर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, ये जा सकते हैं ये पार्टिकल ज़र्रे। तीसरा में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन होते हैं, माने जब भी सफ़र करेंगे पाथवे पे ये क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन करेंगे। चौथा ये क्या होगा, ये जब भी हम आई साइट माने हमारी आंखें जब किसी भी चीज़ को देखती हैं तो उसमें पता आपको साइट बनती है, पहले साइट माने, फिर इसके बाद वो हमारे रेटिना से, आँखों में जो एक ख़ास किस्म का झिल्ली होती है जिसको हम कहते हैं रेटिना, रेटिना से होती हुई टकरा कर जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो रोशनी पड़ती है तो वो हमें चीज़ें, ऑब्जेक्ट या चीज़ें वो नज़र आती हैं। इसी तरीके से हमारे पास कुछ इसकी और भी है बातें, जैसे डिफरेंट कलर क्यों होते हैं। डिफरेंट कलर अगर हम देखें, डिफरेंट कलर में क्या होगा, किस वजह से होते हैं ये ज़्यादातर क्या होता है, या तो इनके मैसेज क्या होते हैं ज़्यादा होते हैं, मैसेज का ज़्यादा होना, या दूसरा क्या होता है इनका जो साइज़ होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। साइज़ या मैसेज क्या होते हैं, इन पार्टिकल्स के मैसेज भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, साइज़ भी कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं वो पार्टिकल्स जो है वो कोई छोटा होगा, कोई बड़ा पार्टिकल्स होगा, कोई बिल्कुल छोटा होगा, कोई इससे भी बड़ा पार्टिकल्स होगा। तो पार्टिकल्स डिफरेंट शेप्स और मैसेज के होते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है वो कलर नज़र आता है। इसके बाद अगर हम और इसमें एक्सप्लेन करते जाएँ तो कॉर्पस्कल थ्योरी, क्योंकि ये बहुत बड़ी थ्योरी है तो अब आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा छोटा सा। कॉर्पस्कल थ्योरी यही कह रही है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी यही कह रही है। फिर न्यूटन ने ये भी बताया आगे जाके कि रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्लेक्शन माने जब किसी सतह से कोई चीज़ टकरा के क्या होती है वापस चली जाती है। फिर इसके बाद रिफ्रैक्शंस होती है। रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं, माने लाइट जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास कर जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। फिर इसके बाद था पोलराइजेशन, क्योंकि ये पोलराइजेशन जो होती है वो क्या होती है, मैग्नेटिक वेव्स होती है। पोलराइजेशन क्या होती है, मैग्नेटिक वेव्स होती है। इस वजह से इसके ऊपर भी इन्होंने डिस्कस किए। तो ये बातें सारी क्या थी हमारे पास लाइट के बारे में थी कि लाइट न्यूटन्स की जो पास्ट कॉर्पस्कुलर थ्योरी है सर आइजैक न्यूटन ने जो बताई थी वो यही बताई थी कि जो लाइट जो होती है वो एक ऐसा पार्टिकल जो है वो करती है, सफ़र करती है, और वो वेटलेस पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि उसने डिस्कस ही किसके ऊपर किया था, पार्टिकल्स के ऊपर। न्यूटन ने बताया कि रोशनी जो है वो क्या है, एक लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल्स है, क्या है, एक पार्टिकल्स है, और ये पार्टिकल्स की तरह बिहेव करती है। और उसमें हमने ये बातें सारी हमने किसमें पढ़नी है। अब न्यूटन की थ्योरी बाद में क्या हुआ, ये रिजेक्ट हो गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी थ्योरी को हम यहीं पर करेंगे। इसके बाद हम एक और थ्योरी पे आ जाते हैं, कंटिन्यू करेंगे कि इसके बाद सेकंड हमारे पास है हाइजेंस वे थ्योरी ऑफ लाइट। दूसरी हमारे पास एक और जो है ना हाइजेंस, ये 1678 में एक हाइजेंस नामी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी पेश की थी कि इसने बताया कि लाइट जो है वो, क्योंकि न्यूटन ने पार्टिकल्स से बताया था, इसने बताया था लाइट किस तरह सफ़र करती है, वेव्स की सूरत में करती है। तो क्योंकि लाइट जो ड्यूल नेचर होती है, माने लाइट और वेव्स माने पार्टिकल्स और वेव्स की तरह से अमल करती है। तो यहाँ पर ये बताया कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह बिहेव करती है। किस तरह बिहेव करती है, लाइट की तरह माने वेव्स की सूरत में करती है। इसके बाद इसमें अब वो कैसे करती है, मैकेनिकल वेव्स की सूरत में, मैकेनिकल वेव्स की सूरत में ये क्या करती है, बिहेव करती है। माने इसके जो मीडियम, जैसे ये जैसे सूरज सन क्या करता है, जब भी ज़मीन हमारे पास अर्थ है, ये क्या है, अर्थ पे जब भी रोशनी जब आती है ज़मीन के ऊपर, तो जैसे सूरज की रोशनी ज़मीन पर आती है तो हम
ये कह सकते हैं कि इसके दरमियान में क्या है, कोई सूरज और ज़मीन के दरमियान में कोई मीडियम है, जिसको उसने कहा था ईथर्स। क्या कहा था? ईथर्स। माने वो ईथर्स माने क्या हो गया? बहुत ही वेरी डाइल्यूट एंड हाईली इलास्टिक मीडियम, इलास्टिक मीडियम, मीडियम स्प्रेड एवरीवेयर, स्प्रेड एवरीवेयर, माने ये आराम से हर जगह फैल जाती है। तो उसको ईथर कहा, इसने क्या कहा? सॉरी, ईथर कहा, ईथर्स थ्योरी कहलाती है, जो ये भी बाद में रिजेक्ट हो गई थी। ईथर थ्योरी को कहा था कि जब सूरज से रोशनी ज़मीन पर पहुँचती है तो एक ख़ास मीडियम होता है जिसको ईथर कहा, जो कि रिजेक्ट हो गई थी बाद में। फिर जो है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसने फिर ये बताया, फिर बाद में ये भी प्रूव हुआ कि ये जो थी ईथर नहीं थी, बल्कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, मैग्नेटिक वेव्स थी। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको आगे। तो हाइड्रोजन वेव थ्योरी असल में क्या था? न्यूटन ने बताया था पार्टिकल्स लाइट ऐसा किस तरह से ट्रैवल करती है पार्टिकल्स के, और लाइट जो है वो हाइड्रोजन्स ने जो बताया 1678 में, वो बताया कि वेव्स की सूरत में सफ़र करती है। फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया, प्लैंक क्वांटम, माने तीसरी अगर हम देखें क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ लाइट, ये 1900 में पेश की गई। इसको मैक्स प्लैंक, एक साइंटिस्ट थे, मैक्स प्लैंक ने जो है वो पेश की थी, और उसने बताया कि क्वांटम का मतलब होता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ एनर्जी। क्वांटम का मतलब क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी। तो लाइट हमेशा जो है वो किस तरह सफ़र करती है? फोटॉन की सूरत में, फोटॉन के। और फोटॉन क्या होता है? एनर्जी, पैकेट्स एनर्जी कहलाती हैं, पैकेट्स एनर्जी कहलाती है। पैकेट एनर्जी होती है जो कि किसकी सूरत में ये सफ़र करती है? फ्रीक्वेंसीज की सूरत में ये सफ़र करती है। माने जो वेव्स होती है वो इस तरह सफ़र करती है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। और ये जो होता है इससे वो क्या कहलाता है? हमारा ट्रफ। तो क्या होता है, इस तरह से जब ये लाइट सफ़र करती है तो हम कह सकते हैं कि लाइट जो है वो किस तरह से अमल करती है? फोटॉन से, पैकेट ऑफ एनर्जी। माने जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, हम कितना क्लियर देखते हैं, तो ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, और ये मिले हुए जो होते हैं ये एनर्जी पैकेट्स कहलाते हैं, जो कि ये कहलाते हैं फोटॉन्स। तो ये एक छोटी सा हमारे पास टॉपिक था डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लाइट्स का। थैंक यू।